पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर फिर घिरी कांग्रेस। तेलंगाना के एमएलए भूपति ने की पीएम के मरने की बात। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस एमएलए के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, मां को गाली देने के बाद अब पीएम को मरवाना चाहती है कांग्रेस। भारत के लोकतंत्र पर दिए राहुल के बयान पर बीजेपी का निशाना। कहा, आप भारत के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ते। आज हरियाणा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह साबर डेयरी प्लांट के लोकार्पण समेत खादी कारीगर महोत्सव और नए कानूनों की प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। जेएनयू में मूर्ति विसर्जन के समय हंगामा। एबीवीपी ने लगाया आइसा एसएफआई छात्र संगठनों पर मारपीट का आरोप। जेएनयू में मारपीट पर लेफ्ट का दावा। एबीवीपी ने रावण के पुतले पर शर्जील इमाम, उमर खालिद के अलावा लेफ्ट के नेताओं की भी लगाई फोटो। एमपी की दमोह में उफनती नदी को पार करते हुए बहे ट्रैक्टर समेत 2 लोग। तेज बारिश की वजह से नदी का बढ़ा है जलस्तर। गुजरात के मोरबी में एक शख्स को तेज रफ्तार टैंकर ने मारी टक्कर। हादसे में आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ की बालोद में तेज रफ्तार बाइक की ट्रक से टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। राजस्थान के कोटा में एक लड़के पर चाकू से हमला। पुरानी रंजिश की वजह से हमले की वजह बताई गई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्रेमी ने की लड़की की हत्या। हमलावर ने लड़की पर चाकू से किए कई बार। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी को बताया असली सोना। बीजेपी पर लगाया हिंदू मुसलमान के बीच फूट डालने का आरोप। उद्धव ठाकरे के बयान पर डिप्टी सीएम शिंदे का पलटवार। उद्धव को बोला डुप्लीकेट हिंदू। सिंगर जुबिन गर्ग मौत केस में 2 और गिरफ्तारी। 6 दिन की पूछताछ के बाद अमृतप्रभा गोस्वामी संगीतकार शेखर गिरफ्तार। राज ठाकरे के साथ गठबंधन पर बोले उद्धव ठाकरे, साथ रहने के लिए हम आए साथ। दशहरे पर राजा भैया ने की शस्त्र पूजा। अपने 200 से ज्यादा हथियारों के साथ राजा भैया ने पूजा अर्चना की। राजा भैया के पास देसी विदेशी हथियारों का जखीरा। शस्त्र पूजा के बाद बोले सारे शस्त्र हमारे। गुजरात के गोधरा में विजयदशमी पर बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने असामाजिक तत्वों के अवैध निर्माण को ढहाया। गुजरात की वलसाड में नदी में धोने के समय फंसी कार। जेसीबी की मदद से कार को निकाला गया। चैतन्यानंद केस में 3 और गिरफ्तारी। चैतन्यानंद की मदद के आरोप में 3 महिला सहयोगी गिरफ्तार। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आतंकवादियों की संपत्ति पर एक्शन को बताया गलत। बोले इससे बढ़ेगी दूरियां। महबूबा के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, आतंकियों के लिए धड़कता है इनका दिल। अलगाववादी विचारधारा की वकालत बर्दाश्त नहीं। यूपी के बहराइच में लोगों पर भेड़िए ने फिर किया हमला। सीसीटीवी में लोगों के शोर मचाने पर भागता दिखा भेड़िया। यूपी के बागपत में मुस्लिम युवक और उसके साथियों पर जबरन धर्मांतरण और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप। 12 पर केस भी दर्ज। यूपी के बरेली में फिर इंटरनेट सेवा बंद। 4 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट पर प्रशासन ने लगाई पाबंदी। यूपी के संभल में मुस्लिम समुदाय ने गिराना शुरू किया मस्जिद का अवैध हिस्सा। प्रशासन ने दी 4 दिन की डेडलाइन। अजदुद्दीन ओवैसी ने आई लव मोहम्मद विवाद पर उठाया सवाल। बोले देश में आई लव मोदी बोल सकते हैं लेकिन मोहम्मद नहीं। आई लव मोहम्मद विवाद पर तेज प्रताप यादव का बयान। कहा, मेरे पास कुरान शरीफ, पुलिस आकर कर ले गिरफ्तार। एमपी के सीहोर में शख्स पर चढ़ा ट्रैक्टर का पहिया। हादसे में शख्स की बची जान। झारखंड के हजारीबाग में मछली पकड़ने के लिए लोगों ने दांव पर लगा दी जान। ओवरफ्लो बांध के पानी में मछली पकड़ने के लिए कूद पड़े लोग। बंगाल की संदेशखाली में भारी बारिश और तेज हवा ने बरपाया कहर। 5 लोगों की मौत, 100 मकानों को नुकसान भी पहुंचा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नवमी के जुलूस में मामूली विवाद पर डंडे चल गए। मारपीट का वीडियो वायरल। पंजाब के अमृतसर में सीमा पार से हथियार और ड्रग्स तस्करी के मामले में 5 लोग गिरफ्तार। 12 पिस्तौल और 1.5 किलो हेरोइन भी बरामद। तेजस्वी यादव का युवा सरकार बनाने का दावा। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मिटेगा 20 साल का रावण रूपी अंधकार। जल्द आ रही है नई युवा सरकार। बिहार की 25 लाख महिलाओं को एनडीए सरकार की सौगात। सीएम महिला रोजगार योजना के तहत खाते में आज भेजे जाएंगे 10,000 रुपए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों के साथ इलेक्शन कमीशन की बैठक। आज सीईसी अध्यक्षता में होगी यह बैठक। 4 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रावण से की लालू प्रसाद यादव की तुलना। लालू यादव के कार्यकाल को बताया रावण का शासनकाल। बिहार के आरा में मामूली विवाद में फायरिंग। गोलीबारी में एक घायल लड़के को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बिहार के औरंगाबाद में चोरों ने की एक महिला की हत्या। चोरों ने 20 लाख के माल पर हाथ साफ कर लिया। एमपी के खंडवा में मूर्ति विसर्जन के समय हादसा। नदी में गिरने से 10 लोगों की मौत। कर्नाटक के मैसूर में दशहरे पर ड्रोन शो का आयोजन। श्री कृष्ण, ब्रह्मांड बाग और पृथ्वी की ड्रोन से बनाई गई आकृति। यूपी के आगरा में मूर्ति विसर्जन के समय नदी में डूबे 5 युवक। एक का हुआ रेस्क्यू। 4 की तलाश जारी।
दिल्ली में तेज बारिश की वजह से दहन पर पड़ा असर। लव कुश रामलीला में कुर्सी की मदद से बारिश से बचते हुए नजर आए लोग। मां दुर्गा के विसर्जन के साथ ही विजयदशमी का समापन। कोलकाता में सिंदूर खेलने के बाद मां को दी गई विदाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुर्गा विसर्जन के दौरान चंबल नदी में पलटा ट्रैक्टर। हादसे में 2 की मौत, 4 जख्मी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी दशहरे की विजय शोभा यात्रा में हुए शामिल। कहा, राम राज्य धर्म, सत्य और न्याय पर था आधारित। मध्य प्रदेश के हिंगलाज मंदिर माता मंदिर में झूल का आयोजन। भक्तों ने अंगारों पर नंगे पांव चलकर प्रकट की अपनी आस्था। यूपी के रामपुर में दुष्कर्म का आरोपी पकड़ा गया। चेकिंग के समय हुई थी मुठभेड़। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक महिला को चारपाई से इलाज के लिए ले जाया गया। मुख्य सड़क तक मरीज को चारपाई से पहुंचाया गया। गोपालगंज में मां बेटी को बदमाशों ने चाकू मारा। छेड़खानी का विरोध करने पर मारा चाकू। दोनों गंभीर रूप से हुई घायल। यूपी के आगरा में थाने से 50 मीटर दूर चोरी की वारदात। एक कपड़े के शोरूम और जनरल स्टोर पर चोरों ने हाथ साफ किया। उत्तराखंड के कोटद्वार में सड़क पर घूमता दिखा लेपर्ड। रिहायशी इलाके में लेपर्ड के आने से दहशत में लोग। जम्मू कश्मीर में ड्रैगन बोट एसोसिएशन की पहल। गांधी जयंती पर सफाई अभियान का आयोजन। झीलों की सफाई हुई। पंजाब के गुरदासपुर में एक बहू ने की सास की पिटाई। पोते ने बनाया दादी की पिटाई का वीडियो। यूपी के कासगंज में पति ने गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। 7 महीने पहले दोनों की हुई थी लव मैरिज। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में 3 जगह पर कई घरों और दुकानों में हुई चोरी। लाखों के गहने नकदी लेकर चोर हुए फरार। मध्य प्रदेश के रीवा में कार सवार बदमाशों ने कारोबारी से लूटे 2 लाख रुपए। बदमाशों ने कारोबारी की गाड़ी में भी की तोड़फोड़। दिल्ली के गोकुलपुरी में एक लड़की की चाकू मारकर हत्या। 2 लोगों पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में नगर पालिका कार्यालय में तोड़फोड़। ठेला हटाने की बात पर की गई तोड़फोड़। गुजरात के जूनागढ़ में 6 युवकों ने की एक लड़के की पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के अमरोहा में रामलीला मंचन के दौरान मारपीट। मामूली विवाद पर भिड़े 2 गुट। झारखंड के धनबाद में महिला श्रद्धालु के गले से सोने की चेन चोरी। छात्र चोर ने पूजा के समय भीड़ का फायदा उठाया। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध महिला की करतूत कैद। यूपी के गाजियाबाद में शेयर बाजार में मुनाफे के नाम पर 10 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार। 10 राज्यों में ठगी का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लड़के की लोगों ने पिटाई कर दी। बच्चा गायब करने का आरोप। आरोपी को पुलिस ने भीड़ से छुड़ाया। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 पक्षों में मामूली बात पर विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया अवैध हथियार से हमला। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा। यूपी के संबल में गैंगस्टर के साथ पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने गैंगस्टर अरशद को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में सवारी बैठाने को लेकर भिड़े ई रिक्शा और ऑटो ड्राइवर। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के हरदोई में कार ड्राइवर की पिटाई का वीडियो सामने आया। वीडियो में दबंग ड्राइवर को लात घूंसों और बेल्ट से पीटते देखा गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में 2 गुटों में जमकर चले लात घूंसे। पुराने रंजिश बताई गई मारपीट की वजह। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 पक्षों में मामूली बात पर विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अवैध हथियार से हमला कर दिया। यूपी के हापुड़ में मुठभेड़ में गौ हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पीओके में सरकार के अत्याचारों को दबाने के लिए पत्रकारों पर लाठीचार्ज। इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारियों पर भी लाठीचार्ज। पाकिस्तान के पेशावर में पुलिस मोबाइल वैन पर हमला। आईटी ब्लास्ट में एक पुलिसकर्मी की मौत, 4 घायल। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदी धर्मस्थल पर आतंकी हमला। अटैक में 2 लोगों की जान गई, 3 जख्मी। मैनचेस्टर में आतंकी हमले के आरोपी को पुलिस ने मार गिराया। आरोपी ने पहले भीड़ पर चढ़ाई कार, फिर मारा था चाकू। चीन में गोल्डन वीक की शुरुआत के साथ सड़कों पर लगा लंबा जाम। नेशनल हॉलिडे के पहले दिन लाखों लोग घूमने निकले। मोरक्को में सरकार के खिलाफ जेनजी का प्रोटेस्ट। कई जगह गाड़ियों को आग लगाई। भारत पर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति की पर बोले पुतिन भारतीय नहीं करेंगे कभी अपमान स्वीकार। भारत और चीन के बीच 5 साल बाद फिर शुरू होगी सीधी उड़ान। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से उड़ान शुरू करने का लिया गया फैसला। इंडोनेशिया में बोर्डिंग स्कूल की इमारत ढहने पर 59 लोग लापता। 4 दिन के बाद बचाव दल ने मलबे में जिंदगी के संकेत न मिलने की बात कही। पुतिन ने भारत का जताया आभार। यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने की कोशिश पर जताया आभार। यूएनएससी ने अफगान के विदेश मंत्री पर लगाया विदेश यात्रा का बैन हटाया। 10 अक्टूबर को भारत आ सकते हैं। इजरायली सेना ने गाजा जा रहे फ्लोरिडा नाम के जहाज को रोका। आरोप है कि गाजा में की जा रही थी मदद पहुंचाने की कोशिश। इंडोनेशिया में स्कूल की इमारत गिरने से हादसा। मलबे में दबे छात्रों का रेस्क्यू जारी। हादसे में 6 छात्रों की दर्दनाक मौत। अटलांटिक में तूफान का दिखा असर। तट पर बने 5 घर लहरों में समाये।
स्पेन के बीसा में बाढ़ जैसे हालात, तूफान ग्रेवियल की वजह से भारी बारिश के साथ ही बीसा में तेज हवाओं से लोगों में दहशत। यूक्रेन के नीप्रो शहर पर रूस का ड्रोन अटैक, खंडर में तब्दील हुई कई इमारतें। 14 साल बाद भारत आएंगे स्टार फुटबॉलर मेसी। गो टूर ऑफ इंडिया की 13 दिसंबर से होगी शुरुआत, कोलकाता से टूर का होगा आगाज। दशहरे पर तीरंदाजी प्रीमियर लीग का शुभारंभ, तेलुगु सुपरस्टार रामचरण बने तीरंदाजी प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर। क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन की शादी हुई, बहन की शादी में जमकर नाचे अभिषेक शर्मा, जीजा के साथ भांगड़ा भी किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में अब तक 4 विकेट लेकर 2025 में टेस्ट मैचों में ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने मोहम्मद सिराज। जसप्रीत बुमराह ने की जवागल श्रीनाथ के रिकॉर्ड की बराबरी, भारत में खेलते हुए जसप्रीत बुमराह ने किए 50 टेस्ट विकेट पूरे। फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने पहले दिन की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, रिलीज के पहले दिन कमाए 65.5 करोड़ रुपए। दशहरे पर पैन इंडिया फिल्म पैट्रियट का टीजर रिलीज, ये सस्पेंस से भरी स्पाई थ्रिलर एक्शन फिल्म है। अजय देवगन और काजोल ने बदला प्रोडक्शन हाउस का नाम, देवगन सिनेएक्स रखा प्रोडक्शन हाउस का नया नाम। बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर की रोहन ठक्कर के साथ हुई सगाई, परिवार और करीबी लोग सगाई में शामिल हुए। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 जीती अभिषेक बच्चन की टीम जयपुर पिंक पैंथर्स, अमिताभ बच्चन ने जताई खुशी। टीवी एक्टर निया शर्मा ने पहली बार किया धुनाची डांस, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो।